तो कहानी शुरू होती है मिकी से, जो कि एक रेस्टोरेंट में जाता है और बियर और एग का ऑर्डर देता है। मिकी एक बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड है और वो मैरिजुआना की खेती करता है। वो यहाँ पर काफी ज्यादा अमीर है और पूरे शहर में उसका बहुत ज्यादा दबदबा होता है। अब यहाँ पर वो बैठा ही होता है कि तभी उसकी वाइफ का कॉल आता है। उसकी वाइफ कॉल पे काफी ज्यादा डरी होती है और वो उसे कुछ बता रही होती है कि तभी अचानक से उसके पीछे एक आदमी आता है और शूटिंग की आवाज आती है। और इसी शूटिंग की आवाज के साथ सीन शिफ्ट हो जाता है स्मिथ की तरफ। यहाँ पर स्मिथ से मिलने के लिए फ्लेचर नाम का एक बंदा आता है, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव होता है। वो बताता है कि उसे एक बहुत बड़े न्यूज़पेपर के एडिटर बिग डेव ने हायर किया है कि वो मिकी के बारे में सारी बातें पता लगाए, स्पेशली ये पता लगाए कि वो जो भी अपनी खेती करता है ड्रग्स की, उसको सपोर्ट कौन करता है। और यहाँ पर फ्लेचर ने मिकी के बारे में हर चीज पता लगा ली होती है। इनफैक्ट उसने एक स्क्रिप्ट लिखी होती है और वही स्क्रिप्ट वो स्मिथ को भी दिखाता है। अब स्मिथ को इन सारी बातों पे जरा भी भरोसा नहीं होता है। इनफैक्ट वो तो उससे बात करने में भी इंटरेस्टेड नहीं होता है। फ्लेचर उसे ये भी बताता है कि बिग डेव मिकी से नाराज है क्योंकि एक पार्टी में बिग डेव मिकी से मिला था। अब मिकी शहर में काफी ज्यादा फेमस होता है, तो बिग डेव उससे हाथ मिलाना चाहता था, पर यहाँ पर मिकी उससे हाथ मिलाने के लिए मना कर देता है क्योंकि कुछ वक्त पहले बिग डेव ने अपने न्यूज़पेपर में उसके फ्रेंड को गे बताया था। हाँ, उसका फ्रेंड गे होता है, लेकिन इस टाइम पर ये बातें मीडिया में जाने पर लोगों की काफी ज्यादा बेइज्जती होती थी, जिसकी वजह से उसका फ्रेंड नाराज होता है और इसीलिए मिकी उससे हाथ नहीं मिलाता है। बिग डेव को यहाँ पर अपनी बेइज्जती फील होती है और इसीलिए वो मिकी से बदला लेना चाहता है। इसके लिए उसने फ्लेचर को हायर किया होता है, जो कि मिकी के बारे में हर एक इन्फॉर्मेशन पता लगाए ताकि वो मिकी को एक्सपोज कर सके। और अब यहाँ पर मिकी अपनी उसी स्क्रिप्ट को पढ़ना शुरू करता है और एक मूवी की तरह पूरा सीन फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाता है। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि मिकी यंग एज में काफी ज्यादा गरीब होता है, लेकिन जब वो थोड़ा बड़ा होता है तो उसे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की स्कॉलरशिप मिलती है और वो यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए चला जाता है। यहाँ पर छुट्टियों के टाइम पर वो अपने काफी सारे लोगों को ड्रग बेचता था। धीरे धीरे करके उसे ये समझ में आता है कि ड्रग बेचने में उसे काफी जल्दी काफी अच्छा प्रॉफिट हो रहा है और ये बात उसे बहुत अच्छी लगती है। इसीलिए वो इसी में आगे अपना प्रोफेशन बनाता है और धीरे धीरे करके काफी लोग को मार के, काफी खून खराबा करके, ऐसे करते करते वो बहुत बड़ा ड्रग लॉर्ड बन जाता है। इसके बाद उसे एक लड़की मिलती है जिसका नाम होता है रोजलिन। बाद में वो रोजलिन से शादी कर लेता है और अब फाइनली उसका बिजनेस काफी ज्यादा बड़ा हो चुका है और उसकी एक वाइफ भी है। पर अब वो यहाँ पर अपने सारे बिजनेस को बेचकर एक अच्छी और नई लाइफ स्टार्ट करना चाहता है। और इस वक्त यहाँ पर मिकी के पास बस एक ही डीलर होता है जिसका नाम होता है मैथ्यू। मिकी यहाँ पर मैथ्यू को अपने सारे बिजनेस को 400 मिलियन पाउंड्स में सेल करना चाहता है। मैथ्यू इसमें इंटरेस्टेड होता है, इसलिए मिकी उसे अपने फार्म पर लेकर के जाता है। ये फार्म सामने से दिखने पर तो पूरी तरह से खाली लग रहे होते हैं, पर अब यहाँ पर जब वो एक कंटेनर के अंदर जाते हैं तो यहाँ पर पूरी अंडरग्राउंड जगह पे उसकी मैरिजुआना लग रही होती है। मतलब कि उसने सारी चीज को अंडरग्राउंड रखा होता है ताकि कभी भी उसे पुलिस ना पकड़ पाए। और ये सारे जो फार्म होते हैं ये काफी बड़े बड़े लोगों से उसने लीज पर लिए होते हैं। ये लोग इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं कि कभी भी कॉप्स इनके लैंड पर आने की जरूरत नहीं करेंगे और यही रीजन होता है कि अभी तक मिकी इन सभी चीजों से बचा होता है। इतना सब कुछ दिखाने के बाद मिकी यहाँ पर मैथ्यू से ये बोलता है कि इस पूरे फार्म की रियल प्राइस कहीं ज्यादा है, लेकिन क्योंकि उसे सब कुछ खत्म करना है और एक नई लाइफ स्टार्ट करनी है, सिर्फ 400 मिलियन पाउंड में सेल करेगा। और उसके पास इस तरह के 12 फार्म है। अब मैथ्यू अपने पूरे बिजनेस को सेल करने वाला है, ये बात हर जगह पे फैल जाती है और यही बात पहुंच जाती है ड्राई आइस के पास। ड्राई आई को यहाँ पर उस फार्म को खरीदना होता है, तो इसके लिए वो डायरेक्टली मैथ्यू के पास में ना जा करके उसकी वाइफ के पास में जाता है। वो जा करके मिकी की वाइफ को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है, पर उसकी इस कोशिश से मिकी की वाइफ जरा भी इम्प्रेस नहीं होती है और वो उसे मिकी से तो मिलवा देती है। पर जब ये सारी बातें मिकी को पता चलती है तो उसे भी बहुत गुस्सा आता है। यहाँ पर ड्राई आइस उससे अच्छे से बात नहीं करता है, इनफैक्ट वो उसे धमकी भी देता है। तो इस बात को लेकर के मिकी को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अब वो गुस्से में उसे शूट कर देता है। पूरी तरह से मारता नहीं है, बस घायल करता है, ताकि यहाँ पर उसे एक बहुत अच्छा लेसन मिले और उसे समझ में आ जाए कि मिकी से उसे पंगे नहीं लेने चाहिए। अब सीन शिफ्ट होता है यहाँ पर कुछ चोर की तरफ, जो कि सभी लोग एमएमए फाइटर होते हैं और उन सभी लोग के ग्रुप का नाम होता है टॉडलर्स।
यहाँ पर टॉडलर्स काफी ज्यादा फेमस होते हैं और वो अपनी चोरी करने के बाद चोरी की वीडियोस को यूट्यूब पर अपलोड करते हैं। ऐसे ही वो पहुंच जाते हैं मिकी के एक फार्म में और चोरी कर लेते हैं और इस वीडियो को यूट्यूब पर भी डाल देते हैं। जब ये वीडियो मिकी देखता है तो उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसे ये समझ में आता है कि अभी तक उसके फार्म का एड्रेस किसी के भी पास में नहीं था, तो जरूर इन लोगों को किसी ने वो एड्रेस दिया होगा। उसे पता चलता है कि उसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश होने वाली है, इसलिए वो स्मिथ को बोलता है कि वो जल्दी से जल्दी इस पूरे केस को सॉल्व करे। अब यहाँ पर जो टॉडलर के कोच होते हैं, जब वो ये देखते हैं कि वो लोग मिकी के फार्म से चोरी करके आए हैं, तो वो समझ जाता है कि उनके स्टूडेंट ने बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब मिकी उनके पीछे पड़ जाएगा। और अब सीन शिफ्ट होता है मैथ्यू पर, जो कि चोरी वाली बात से काफी ज्यादा नाराज होता है और अब वो मिकी से ये कहता है कि उसे डील के बारे में दोबारा से सोचना पड़ेगा क्योंकि उसके प्रोटेक्टेड लैंड पे एक बार चोरी हो चुकी है। मिकी यहाँ पर यह सोचता है कि वो सारी फार्मिंग को कहीं और पर ट्रांसफर कर देगा, पर ऐसा करने में उसे काफी सारे पैसे लगेंगे। और तभी यहाँ पर मिकी को प्रेसफील्ड का बुलावा आता है। जब वो प्रेसफील्ड से मिलने जाता है तो वो उसे ये बताता है कि उसकी बेटी कहीं पर गायब हो गई है और क्योंकि पूरे शहर में मिकी को हर कोई जानता है तो मिकी आसानी से उसकी बेटी को ढूंढ सकता है। प्रेसफील्ड ने पहले भी बिजनेस में कई बार मिकी की हेल्प की थी, वो उसके दोस्त की तरह था, तो यहाँ पर मिकी इस काम को करने के लिए मान जाता है और वो ये काम करने को स्मिथ को बोलता है क्योंकि स्मिथ मिकी का राइट हैंड होता है। स्मिथ यहाँ पर जल्दी ही प्रेसफील्ड की बेटी को ढूंढ लेता है जो कि नशे में चूर होती है। यहाँ पर 2 लड़के और भी होते हैं। वो उन 2 लड़कों के साथ में अपने 2 लोग को छोड़ करके जाता है और प्रेसफील्ड की बेटी को लेकर के वहां से निकल जाता है कि तभी वहां पर एक लड़का गलती से छत से नीचे गिर जाता है और उसकी वहीं पर डेथ हो जाती है। स्मिथ जब यहाँ पर ये सब कुछ देखता है तो चीजों को क्लियर करने के लिए वो उस लाश को तुरंत ही वहां से हटवा देता है। साथ में जिन भी लोगों ने उस पूरी लाश की वीडियो बना ली थी उन सब लोग को पैसे दे करके उनसे उनके फोन्स भी ले लेता है। पर यहाँ पर एक लड़का जो काफी ज्यादा स्मार्ट बन रहा था वो पैसे भी ले लेता है और फोन भी नहीं देता, इनफैक्ट वहां से भागने लगता है। तो स्मिथ उसका पीछा करता है। भागते भागते वो लड़का एक ऐसी जगह पे पहुंच जाता है जहाँ पर उसी की तरह से काफी सारे लड़कों का ग्रुप होता है। पर अब यहाँ पर स्मिथ अपनी बहुत बड़ी सी गन निकालता है और उसे हवा में फायर करता है। ये देख करके सब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं और सभी लोग भाग जाते हैं। इसके बाद स्मिथ उस लड़के को पैसे भी नहीं देता है और उससे फोन भी ले लेता है। अब सीन दोबारा से उस टाइम पे शिफ्ट होता है जहाँ पर फ्लेचर ये सारी स्टोरी स्मिथ को सुना रहा होता है। वो ये कहता है कि उस दिन तुम्हें ऐसा लगा था कि शायद तुमने सारे सबूतों को मिटा दिया है, पर उस वक्त भी फ्लेचर वहीं पर होता है और उसने उस बच्चे की लाश की फोटोज और वीडियोस ले ली होती है, तो उसके पास सारे सबूत होते हैं। इसके बाद सीन दोबारा से स्क्रिप्ट के अंदर जाता है जहाँ पर एक बार फिर से जब कोच को पता चल गया था कि मिकी कितना ज्यादा डेंजरस है तो वो मिकी से मिलने के लिए जाता है। वो साथ में उसकी सारी ड्रग्स को भी लेकर के आया होता है और सॉरी बोलता है। तो यहाँ पर स्मिथ उससे ये बोलता है कि उसे ये जानना है कि किस आदमी ने उसे एड्रेस दिया था। वो उस आदमी के पास उसे लेकर के जाता है और वो आदमी ड्राई आइस के लिए काम करता था। पर इससे पहले कि वो लोग उसे कुछ और पूछे वो भागने की कोशिश करता है और ट्रेन के नीचे आकर के मारा जाता है। अब यहाँ पर जब मिकी को ये सारी बातें समझ में आती है तो उसे ये पता चल जाता है कि ड्राई आइस काम करता है एक बहुत बड़े ड्रग लॉर्ड जॉर्ज के लिए। तो वो लॉर्ड जॉर्ज से मिलने के लिए जाता है और उसे गुस्से में धमकी देता है। वो बोलता है कि क्योंकि उसने उसके यहाँ पर चोरी की है इसलिए वो उसके लैब को जला देगा और उसके लैब में बनने वाली हीरोइन की वजह से प्रेसफील्ड की बेटी की भी डेथ हो गई है क्योंकि उसने बहुत ज्यादा ड्रग ले ली होती है और इसके लिए वो उसकी लैब को जला देता है और उसे धमकी देकर के निकल जाता है। जब यहाँ पर लॉर्ड जॉर्ज को ये सारी बातें पता चलती है कि सारा किया धरा ड्राई आइस का है क्योंकि अभी तक लॉर्ड जॉर्ज को कुछ भी पता नहीं होता है, तो वो ड्राई आइस पे गुस्सा करने के लिए उससे मिलने के लिए जाते हैं जहाँ पर ड्राई आइस ने उसी के बॉडीगार्ड को खरीद लिया होता है और वो बॉडीगार्ड लॉर्ड जॉर्ज को ही शूट कर देता है और अब ड्राई आइस लॉर्ड जॉर्ज की जगह ले लेता है और वो अपने आप को बहुत बड़ा गैंगस्टर भी समझने लगता है। अब यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में फ्लेचर स्मिथ को एक वीडियो दिखाता है जिसमें वो लोग ये देखते हैं कि मैथ्यू और ड्राई आइस दोनों साथ में बैठे होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि मैथ्यू और ड्राई आइस ये दोनों ही एक साइड में थे। मैथ्यू ने ड्राई आइस को मिकी के फार्म का एड्रेस दिया और वहां पर चोरी करवाई ताकि चोरी करवाने की वजह से वो आसानी से मिकी को प्राइस घटाने के लिए बोल पाए और उसके बड़े से बहुत ही महंगे फार्म को बहुत ही कम प्राइस में खरीद ले। और इसके बदले में मैथ्यू ने हेल्प की लॉर्ड जॉर्ज को मारने के लिए और अब यहाँ पर ड्राई आइस को लॉर्ड जॉर्ज की जगह मिल चुकी है। और अब सीन शिफ्ट होता है दोबारा से स्क्रिप्ट के अंदर जहाँ पर ड्राई आइस मिकी की वाइफ से मिलने के लिए जाता है। वो एक बार फिर से काफी ज्यादा नाराज होता है और यहाँ पर वो कहता है कि वो मिकी को कॉल करे और सारी बातें बताए कि उसकी वाइफ इस वक्त गन पॉइंट पर है। और ये सीन वही सीन होता है जो कि हमने मूवी की स्टार्टिंग में देखा होता है जहाँ पर मिकी को उसकी वाइफ का कॉल आता है और उसके पीछे एक आदमी मिकी को गन पॉइंट पर लेकर के खड़ा होता है कि तभी वहां पर गोली चलती है और पीछे स्मिथ होता है।
स्मिथ ने उस आदमी को शूट कर दिया था और मिकी की जान बचा ली होती है। मिकी यहाँ से तुरंत ही भाग करके घर पे जाता है, जहाँ पर वो ड्राई आइस को भी मार देता है और इसी के साथ ये स्क्रिप्ट यहीं पर खत्म हो जाती है। फ्लेचर ये बोलता है कि इतनी स्क्रिप्ट काफी है मिकी को एक्सपोज करने के लिए, पर वो ये फाइल कभी भी बिग डेव को नहीं देगा अगर वो उसे $20 मिलियन दे, और उसे पैसे देने हैं या नहीं ये डिसाइड करने के लिए उसके पास 72 घंटे का वक्त है। और ऐसा बोल करके फ्लेचर वहां से निकल जाता है और अब यहाँ से स्मिथ अपना प्लान बनाता है। वो कोच को बोल करके उसकी टीम के साथ बिग डेव को किडनैप करवा लेता है और उसे नशे की दवा देता है। इसके बाद वो एक पिक के साथ उसका बहुत ही अश्लील सा वीडियो बनाते हैं और उसके होश में आने पर उसे वही वीडियो दिखा करके ब्लैकमेल करते हैं कि अगर उसने मिकी के अगेंस्ट कुछ भी प्रिंट किया तो ये वीडियो वायरल हो जाएगा। बिग डेव का खेल यहीं पर खत्म हो जाता है और इसके बाद मिकी जाता है मैथ्यू से मीटिंग करने के लिए। मिकी को अब तक सब कुछ पता चल चुका होता है, लेकिन मैथ्यू को ये बातें नहीं पता होती है। मैथ्यू यहाँ पर ये बोलता है कि क्योंकि अब उसका फार्म बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टेड नहीं है, उसे उसके फार्म को शिफ्ट करना पड़ेगा, काफ़ी सारे पैसे लगेंगे, इसीलिए वो उसके फार्म को 170 मिलियन पाउंड्स में खरीदेगा। ये सुन करके मिकी बोलता है कि डील कैंसिल हो चुकी है और उसे सारा सच पता है। वो यहाँ पर उसे ड्राई आइस की भी लाश दिखाता है जिसे कि उसने अपने हाथों से ही मारा होता है। मैथ्यू यहाँ पर काफी ज्यादा डर जाता है तो मिकी ये बोलता है कि उसे 270 मिलियन पाउंड चाहिए उसके नुकसान के बदले में, और उसकी बॉडी में का 1 पाउंड का मांस चाहिए, क्योंकि उस पूरे प्लान में उसने मिकी के वाइफ को भी शामिल कर लिया जो कि इन चीजों से रिलेटेड भी नहीं होती है। यहाँ पर मैथ्यू का भी गेम खत्म हो जाता है और अब सिर्फ फ्लेचर बचा होता है। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर मिकी से मिलने के लिए फ्लेचर आता है क्योंकि 72 घंटे हो चुके होते हैं। अब स्मिथ यहाँ पर ये बोलता है कि जिस टाइम पर फ्लेचर उससे बात करने के लिए उसके घर पे आया था उसी टाइम पर उसने उसके जूते में एक ट्रैकर को फिट कर दिया था। इसके बाद उसने फ्लेचर का पीछा किया और टॉडलर्स की हेल्प से उसके पास जितने भी डॉक्यूमेंट, फोटोज, वीडियोस थे वो सब कुछ वहां से हटवा दिए। तो अब उसके पास कोई भी प्रूफ नहीं है। पर यहाँ पर फ्लेचर अपना एक बैकअप प्लान लेकर के आया होता है, जहाँ पर उसने वही लड़का जो कि नशे की वजह से छत से गिर करके मर गया होता है उसके पिता को सारी बात बता दी होती है। उसके पिता काफी ज्यादा अमीर होते हैं, इसीलिए वो मिकी को मरवाने के लिए 2 गुंडों को हायर करते हैं। पर यहाँ पर जब वो 2 गुंडे मिकी को मारने के लिए जा रहे होते हैं तभी उन्हें पीछे से कोच देख लेता है तो वो उन्हें वहीं पर शूट करके मार देता है और इस तरह से फ्लेचर के सारे प्लान फ्लॉप हो जाते हैं और अब वो यहाँ से भाग जाता है। फ्लेचर को कोई पैसे तो मिले नहीं होते, इसीलिए वह स्क्रिप्ट को ले जाता है एक डायरेक्टर के पास। ये डायरेक्टर वही डायरेक्टर है जिन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। वो उसकी स्क्रिप्ट को पढ़ते हैं और बोलते हैं कि स्क्रिप्ट काफी ज्यादा बेकार है और ऐसा बोल करके उसे बाहर निकाल देते हैं। फ्लेचर यहाँ पर अब एक टैक्सी में बैठता है जिस टैक्सी के अंदर स्मिथ होता है। तो अब यहाँ पर फ्लेचर को भी मार दिया जाएगा। दूसरी तरफ मिकी को एक बार फिर से उसी लड़की के पिता के आदमी किडनैप कर लेते हैं और कहीं पर लेकर के जा रहे होते हैं, पर यहाँ पर एक बार फिर से टॉडलर्स आ जाते हैं और शूट करके सबको मार देते हैं। फाइनली मिकी हर चीज से बच चुका होता है और अब वो चिल करके सोफे पर बैठा होता है। वो अपनी वाइफ को बताता है कि उसने इस पूरे बिजनेस को सेल करने का प्लान ड्रॉप कर दिया है और अब वो अपने बिजनेस को पहले की तरह ही कंटिन्यू करेगा। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। इस मूवी का काफी सारा पार्ट एक पुरानी हॉलीवुड मूवी लेयर केक से उठाया हुआ है। मूवी का नाम था द जेंटलमैन जो कि 2019 में रिलीज हुई थी। इसकी IMDb रेटिंग है 7.8 आउट ऑफ 10। और अगर आपको हमारा एक्सप्लेन पसंद आया हो तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।